तुर्भे नाका पर पिछले कई सालों से समाज सेवा करने वाली समाज सेविका राजकुमारी चौहान जो वहां पर झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब जनता को हर संभव मदद करने में लगी रहती है। कुछ सालों तक बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम किया, पर अब उन्होंने शिवसेना का दामन थामकर नवी मुंबई के तुर्भे वासियों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं बीजेपी में मैं करती थी। बीजेपी को मैं बहुत मानती थी, क्योंकि तभी तो मैं काम किया करती थी। मगर बीजेपी में काम ने बहुत किया, पर उसमें मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि बीजेपी वाले जो बीजेपी के टिकट ले रहे हैं और जितने के मंत्री और प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन्हीं का ही दिल ही नहीं सही है तो उस बीजेपी में मुझे काम करके क्या फ़ायदा है। उसमें ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ा, खुद का मुझे बताया गया कि राजकुमारी जी एक तरफ शीतल एंगले है, एक तरफ राजू शिंदे हैं, एक तरफ अनवर शेख। तो हमें अनवर शेख को हराना है। तो मैं बोला ऐसा क्यों? क्योंकि हम तीनों जब बीजेपी ही के ही कार्यकर्ता हैं तो हम बीजेपी को अनवर को क्यों हराएंगे? इसका मतलब मैं नहीं समझी। तो उन्होंने बोले देख, अपने को पैसा भी मिलेगा और आम खा, गुटली मत गिनी कर। बोला नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ये बात अनवर शेख के साथ नहीं गलत हो रहा है, ये नायक दादा के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि उन्होंने अच्छा ही समझ के लोगों को टिकट दे रहे हैं कि हमारी ये तीनों का, तो उसमें तुम उसको हराने की क्यों कर रहे हो ऐसा, किसकी वजह से? तो उन्होंने क्या बोले कि अमृत मेटकर के अमित मेटकर, उनके तरफ से हमने अपक्ष एक लेडीज़ अपन खड़ा करेंगे अनवर को हराने के लिए। अनवर को हराने के लिए हम अपक्ष एक लेडीज़ खड़ा करेंगे, उसका टिकट का मांग अमृत मेटकर करेंगे। बोला ऐसा क्यों? हम हैं बीजेपी के, तो हम अपक्ष खड़ा करके हाँ अनवर शेख को क्यों हराएंगे? ये तो गणेश नायक दादा के साथ ये तो चीटिंगबाजी हो गई फिर। तो उन्होंने क्या बोले, ये राजनीति है, तू नहीं समझ पाएगी, राजनीति इसी को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, फिर ऐसे पार्टी में हम जैसे इंसान का क्या काम है कि एक को जिताना, एक को हराना, पैसे के लिए? क्यों? इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है। और ये बातें मैंने शिंदे भाई के तक डाली हूँ, और यही बातें अनवर शेख के पास भी बोली ये बात कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे टोचन दिया जा रहा है, मैं ये काम बीजेपी में मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनता के साथ तो धोखा हो ही रहा है, परंतु गणेश नायक दादा के साथ भी धोखा हो रहा है। ये क्यों राजेंद्र एंगले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें अनवर शेख को हराना है? क्यों? इसीलिए हमने उनको छोड़ा। उससे अच्छा हमारे तुर्बा स्टोर के जो 20-25 साल से जो नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी भाई हैं, वही हमारे लिए अच्छा है। कम से कम सच्चाई से उन्होंने पार्टी का काम तो किया, और ये तो पार्टी का काम करने से पहले ही पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वो पार्टी मैंने छोड़ दी। हाँ, ये तो मैंने बोल दी, क्योंकि ये सब मेरे आंखों के सामने और मेरे सामने सब सारे बातें मेरे सामने हुई है। ऐसा ना हो वो लोग मेरे फैमिली को या मुझे या मेरे बच्चों को वो लोग दबाव तो देंगे, दबाव तो नहीं, वो लोग जान से भी मारने की कोशिश करेंगे, पर इसकी जवाबदारी राजेंद्र एंगले या शिंदे साहब या अमृत मेटकर साहब, ये लोग जिम्मेदारी होंगे। क्योंकि उनका मैंने बंद चिट्ठा मैंने खोली हूँ, उनका ये बंद चिट्ठा मैंने खोली हूँ, तो वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तुर्बा स्टोर हमारी एरिया को गुमराह कर सकते। वो एक सच्चा
राजकुमारी को गुमराह नहीं कर सकते। मेरा मुंह बंद करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका जिम्मेदारी बीजेपी कार्यकर्ता होगी। कहते हैं ना, इंसान अगर एक को मारे तो एक ही मरता है। अगर इंसान एक की वजह से अगर सब सही होता है तो हम 100 को चुनेंगे। हम मरेंगे चलेगा, पर हमारा कम से कम 100 तो सही रहेगा। हम 100 को बचाने के लिए ये राजकुमारी चौहान 100 बार मरना मंजूर करेगी। इसीलिए सच्चा इंसान का मैंने साथ पकड़ा। वो सच्चा इंसान सुरेश कुलकर्णी साहब है। कैमरामैन बबलू रावत के साथ संदेश श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, नवी मुंबई।